हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स स्ट्रगल। तो फाइनली आज आईपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जो कि 2 दिन में टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा मुझसे गलत हुआ कि 1 तारीख को भी मैंने बोल दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आगे देखते हैं कि 2 दिनों के और 8 शिफ्ट के बेसिस पर क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ रह सकते हैं। हालांकि आज भी एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत ही हाई था, और मॉडरेट और हाई कह सकते हैं, क्योंकि पिछले जो कि 23 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद वो सेम वही लेवल आज भी मेंटेन किया गया था आईपीएस के द्वारा। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इजी शिफ्ट 23 तारीख का 4th शिफ्ट था, जिसमें कि मैथ में बहुत अच्छे खासे अटेम्प्ट हो रहे थे, एवरेज 24 तक जा रहे थे। जबकि टफनेस की बात किया जाए तो 23 तारीख का 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट तीनों ही लगभग सेम ही थे हार्डनेस के मामला में। जबकि आज यानी कि 30 सितंबर का भी एग्ज़ाम का लेवल बाकी 23 सितंबर के पहले 3 शिफ्ट के ही जैसे थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट कह सकते हैं, इजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट और मॉडरेट से हल्का सा ऊपर बोल सकते हैं इसको। तो अगर ओवरऑल एक्सपेक्टेड कटऑफ देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर ने भी कटऑफ दिया है, जिसमें कि सभी ने ये बताया कि 45 के ऊपर जाएँ और 50 के बीच में रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 50 से कम कटऑफ जाने वाला है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल वैकेंसी भी कम है। और ये है कि क्वेश्चन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कटऑफ 50 से कम चले जाएंगे। मेरे अनुमान से कटऑफ 51 से 54 के बीच होना चाहिए, और बाकी वो रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा कि कितना कटऑफ है। लेकिन अनुमानतः अगर जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं मेरा इनके बीच में अगर मार्क्स आ सकते हैं, तो मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे भी मेंस का प्रिपरेशन तो करते ही रहना चाहिए, ये नहीं कि अगर प्री नहीं निकल रहा है तो मेंस का छोड़ दें, क्योंकि अचानक किसी भी एग्ज़ाम में आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है, और अगर मेंस का प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो प्री क्वालिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फाइनली अब हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं आईपीएस पीओ मेंस के लिए, क्योंकि अगर इस मेंस का लेवल देखा जाए तो अगर पिछली बार मैंने भी मेंस दिया था, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट क्वालिफाई द मेंस, बट मैंने लेवल देखा था क्वेश्चन का, जो कि वैसा लेवल किसी भी मॉक में नहीं मिल रहा है। अगर इस बार भी देखा जाए तो जिस प्रकार से मतलब पिछले बार मेंस का लेवल पूछा गया था मेन एग्ज़ाम में, वैसे लेवल का क्वेश्चन तो एक भी टेस्ट में नहीं दिख रहे हैं, उससे डाउन ही दिख रहे हैं, लो लेवल के दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बेसिस लिया जाए तो गाइडली का मॉक टेस्ट अच्छे हैं। हालांकि इसका रीजनिंग उस लेवल का नहीं है जो कि पिछली बार मैंने मेंस दिया था, जिसमें रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल के थे। लेकिन फिर भी इसको बेस मानकर हम लोग अपने आईपीएस पीओ मेंस की तैयारी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट क्रीडा का एक अच्छी बात ये है कि इसमें सेक्शनल जो दिया है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, वो बहुत ही बेनिफिट्स होंगे अगर इसको हम लोग टेस्ट देंगे तो, क्योंकि इसके रीजनिंग का लेवल जो मेन एग्ज़ाम में लेवल आते हैं उसके जैसा है। तो स्मार्ट क्रीडा का सेक्शनल रीजनिंग बहुत ही अच्छा है। बाकी अभी फुल मॉक तो इसका दिए नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर स्मार्ट क्रीडा का देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले टेस्ट हैं, और बहुत सारे मतलब सजेशन भी देते हैं कि ये एक अच्छा है। उसके बाद ओली बोर्ड देखा जाए तो ओली बोर्ड भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी लेकर मतलब टेस्ट दे सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मॉक प्रैक्टिस में एक बात है कि इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, वो बहुत सारे लेंदी आते हैं, पैसेज आएगा बहुत सारे, मतलब 8-8, 9-9 पैराग्राफ का पैसेज रहता है, जो कि मेंस में वो उतने लंबे लंबे पैसेज नहीं आते हैं। तो इस तरह से कम से कम अब तो प्री का झंझट ख़त्म हो गया, तो अब हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और डेली कम से कम एक मॉक देना ही चाहिए, और उसका एनालिसिस, क्योंकि
टेस्ट देने से ज़्यादा एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मेनली मेंस में ये होता है कि कौन से क्वेश्चन को हम चूज करें और उसको सॉल्व करें। ये नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दें, नहीं, पिक एंड चूज वाले क्वेश्चन को ही करने से हमारे अटेम्प्ट अच्छे होंगे मेंस में। तो कल से स्टार्ट करते हैं मेंस का। कम से कम एक टेस्ट डेली देना है और उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद अगर टाइम बचता है तो सेक्शनल देना चाहिए मेरे नज़र से। बाकी आप लोग अगर मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतने समझदार तो होंगे ही। बाकी यही कहना था, और देखते हैं रिज़ल्ट कितने दिन में आता है और क्या कटअप रहता है। बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मेरा अनुमान सही होता है कि नहीं। बाकी आप लोग से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।